झारखंड के धनबाद की रहने वाली अनीता अब बड़ी हो चुकी थी। घर वालों को चिंता लगने लगती है कि अब बेटी की शादी कर दी जाए, लेकिन बेटी यहाँ पर कहती है कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, उसके लिए मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। माता पिता फिर उससे कहते हैं कि ठीक है बेटा, जो तेरी इच्छा है तू वो कर ले। उसके बाद वो इतनी ज़्यादा मेहनत करती है और एक आईपीएस अधिकारी बन जाती है। जो झारखंड होता है उसके धनबाद में ही उसकी ड्यूटी नियुक्त हो जाती है। और जब वो अपने घर आकर ड्यूटी के लिए जाने वाली होती है तो घर वाले उससे कहते हैं कि बेटा, ये समाज बहुत अलग टाइप का है, अब तू ऑफिसर भी बन चुकी है, अब तो तू शादी कर ले। लेकिन यहाँ पर अनीता उनसे यही कहकर जाती है कि पहले मैं इस समाज को देखना चाहती हूँ कि समाज में कैसे रहा जाता है, समाज कैसा है, उसके बाद मैं शादी कर लूँगी। दोस्तों, माता पिता भी अपनी बेटी को इतना समझदारी के साथ बातचीत करते हुए सुनते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है बेटी, अब तू समझदार हो चुकी है, जैसी तेरी मर्जी तू वैसा काम कर ले। दोस्तों, उसके बाद जो उसका ड्राइवर होता है गाड़ी लेकर आ जाता है। अब ड्राइवर के साथ वो गाड़ी में बैठ जाती है और जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ती है तो ड्राइवर से कहती है कि तुम यहाँ से अब चले जाओ, मुझे यहीं पर छोड़ दो। यहाँ पर ड्राइवर उनकी तरफ देखने लगता है तो ड्राइवर से वो यही कहती हैं कि तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है तो किसी से कुछ मत बताना कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ पर हूँ, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। उसके बाद जो ड्राइवर होता है डरता हुआ सहमता हुआ वहाँ से चला जाता है और अनीता अब यहाँ पर अपना भेष बदलती है और भेष बदल कर यहाँ पर ऐसा भेष बना लेती है जैसे मानो ये एक भिखारी है। उसके बाद ये उसी थाने में पहुँच जाती है जहाँ पर इसकी पोस्टिंग होती है। जब वहां पर पहुंचती है तो वहां पर जो पुलिस वाले होते हैं इस भिखारिन को देखकर कहने लगते हैं कि तुम यहां पर क्यों घूम रही हो, तुम यहां से चली जाओ, आगे जाकर बैठो, आगे जाकर अपनी भीख मांगो। फिर यहां से वो चलने लगती है, आगे की तरफ चली जाती है। थोड़ा ही समय बीतता है, ये वापस फिर उसी कोने पर आकर बैठ जाती है। वहां एक मामला आता है। एक माता पिता जो अपनी बेटी की गुहार लेकर दरोगा साहब के पास आते हैं, हाथ जोड़कर विनती करने लगते हैं कि दरोगा साहब, मेरी बेटी के साथ में बहुत ही गलत हुआ है। एक दबंग व्यक्ति जिसने मेरी बेटी के साथ में रेप किया है, साहब हमें न्याय चाहिए। दरोगा साहब उन पर झिल्लाते हुए कहते हैं कि आप थोड़ी देर बैठ जाइए, मैं अभी बात करता हूँ। इतने में ही यहाँ पर वो जो अमीर आदमी होता है वो पहुंच जाता है और अमीर आदमी आते ही दरोगा साहब को पैसे दे देता है। दरोगा साहब यहाँ पर उस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा करने की बजाय उसे प्यार से कुर्सी पर बैठाते हैं और कहने लगते हैं कोई बात नहीं, थोड़ी देर में मैं इस मामले को समझा बुझाकर वापस भेज देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो गरीब माता पिता होते हैं उन्हें अपने पास दरोगा साहब बुलाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें शायद पता नहीं है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते तुम बूढ़े हो जाओगे और तुम्हें शायद न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर लो, कुछ ले देकर इस मामले को ख़त्म कर लो। लेकिन यहाँ पर जो लड़की का पिता होता है वो कहने लगता है कि साहब, मेरी लड़की के साथ इतना घिनौना काम हुआ है और आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो, आप मेरा सहयोग करने की बजाय आप ऐसा काम कर रहे हो, आप ऐसा ना करें, प्लीज़ मुझे न्याय दिला दीजिए। ये सब मामला जो अनीता होती है, एक भिखारिन के रूप में जो आईपीएस ऑफिसर होती है, बाहर बैठकर ये पूरा मामला देख रही होती है। तो गरीब आदमी बार बार विनती करता है, लेकिन यहाँ पर दरोगा साहब उससे यही कहते हैं कि तुम इस मामले को ज़्यादा आगे ना बढ़ाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चलो ठीक है, तुम इसको आगे बढ़वाना भी चाहते हो तो तुम्हारे पास है क्या, तुम मुझे देना क्या चाहते हो। दोस्तों, यहाँ पर वो गरीब आदमी हाथ जोड़कर कहने लगता है कि साहब, मेरी बेटी के साथ घिनौना काम हुआ है और आप मुझसे ही पैसों की डिमांड कर रहे हो, मुझसे ही पैसे मांग रहे हो, आपका कैसा न्याय है। तो यहाँ पर जो दरोगा साहब होते हैं वो कहने लगते हैं कि ठीक है, तुम कोर्ट में चले जाना, कोर्ट से तुम्हें न्याय मिल जाएगा, वहाँ पता चलेगा तुम्हें न्याय कैसे मिलता है। जब मैं कह रहा हूँ कि इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर लो, तुम इस बारे में जरा सी भी नहीं सोच रहे, ठीक है, मैं तुम्हारे मामले की देखरेख करता हूँ, छानबीन करता हूँ, उसके बाद तुम्हारा मामला दर्ज करता हूँ, तुम अब अपने घर जा सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर उस गरीब व्यक्ति को, उसकी पत्नी को वहाँ से निकाल दिया जाता है। फिर यहाँ पर वो दबंग व्यक्ति आता है और दबंग व्यक्ति यहाँ पर उनको और पैसे देकर जाता है। तो दरोगा साहब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, इस सब की मेरी गारंटी है। दरोगा साहब ऐसा वाक्य कहते हैं
दोस्तों इधर जो गरीब माता पिता बाहर निकल रहे होते हैं, जो अनीता चौधरी यहाँ पर भिखारी के भेष में बैठी होती है, वो इन लोगों को रोक लेती है और कहने लगती है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तुम मुझे बताओ। तो यहाँ पर जो गरीब आदमी होता है वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि हमारा अंदर थोड़ा मजाक हो चुका है, क्या तुम भी हमारे साथ में मजाक कर रही हो, क्या भिखारी भी अब हमारी मदद करेंगे। यहाँ पर वो कहने लगती है कि तुम अपने मामले के बारे में मुझे बताओ, मैं तुम्हें अभी न्याय दिलाती हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर जो थोड़ी सी उनकी आवाज़ को देखकर, उनकी ट्यूनिंग को देखकर उसे भी लगता है कि शायद दाल में कुछ काला है। फिर वो अपना पूरा वाक्य, अपनी बेटी की पूरी अपबीती उस महिला को बताता है जो भिखारी के भेष में होती है। महिला पूरा मामला सुनकर एकदम से वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रोध में आती है, और क्रोध जब उनका वहाँ पर चारों तरफ लोगों को दिखता है तो अंदर से जो दरोगा साहब होते हैं अपने सिपाहियों के साथ बाहर आते हैं और इस मैडम पर चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि क्या भिखारी भी अब यहाँ पर न्याय दिलाएंगे, तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, तुम जाती हो या तुम्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाए। दोस्तों अब यहाँ पर जो अनीता होती है वो एकदम से अपना गेटअप चेंज करती है और अपने ओरिजिनल गेटअप में आ जाती है, और जब ओरिजिनल गेटअप उनका देखा जाता है तो सभी लोग यहाँ पर देखकर दंग हो जाते हैं। वो यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर होती है, जब अपना आई कार्ड उन लोगों को दिखाती है तो उनके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। दोस्तों यहाँ पर सभी लोग अनीता की तरफ देखने लगते हैं और अनीता यहाँ पर दरोगा को धमकाते हुए कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम यहाँ पर किसी की मदद के लिए हो या लोगों को इस तरह से बरगलाने के लिए हो, पैसे वालों के लिए तुम यहाँ पर बैठे हुए हो, गरीब आदमियों की मदद कौन करेगा। अब यहाँ पर दरोगा हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है, कहने लगता है कि मैडम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्तों यहाँ पर मैडम तुरंत ही जितने भी थाने में कर्मचारी होते हैं सभी को लाइन हाजिर करते हैं और एक एक करके सभी से बातचीत की जाती है, और बाकी जो लोग इसमें दोषी होते हैं, दरोगा और 2-3 सिपाही वहाँ पर जो उस समय होते हैं, उन सभी को सस्पेंड कर दिया जाता है और तुरंत ही जो लड़की का मामला होता है उसे आगे बढ़ाया जाता है। माता पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और जो दोषी होता है दबंग व्यक्ति उसे तुरंत ही पकड़ा जाता है, पकड़कर उसे जेल के अंदर बंद किया जाता है। दोस्तों जब आसपास के लोगों को ये पता चलता है कि जो अनीता है जो भिखारी के भेष में बाहर खड़ी हुई थी वो यहाँ की आईपीएस ऑफिसर है, दोस्तों लोगों में यहाँ पर एकदम से बहुत बड़ा उत्साह बढ़ जाता है और लोग बाग यहाँ पर बधाई देने के लिए अनीता को आने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मैडम साहिबा आप अगर यहाँ रहेंगी तो यहाँ जुर्म जल्द से ही मिट जाएगा। अनीता उन लोगों से यही कहती है कि मैं यहाँ पर नौकरी इसीलिए कर रही हूँ कि मैं लोगों को इंसाफ दिला सकूँ, ना कि यहाँ पर इन पुलिस वालों की तरह ऐसा काम करूं जिससे कि लोग बाग पुलिस के ऊपर थू थू करने लगे। दोस्तों पर अनीता आईपीएस ऑफिसर लोगों से ये भी कहती हैं कि हर पुलिस वाला ऐसा नहीं होता, आप अपने दिमाग से ऐसा ख्याल निकाल दीजिए कि हर पुलिस वाला गलत होता है। दोस्तों यहाँ पर चारों तरफ अनीता की वाहवाही होने लगती है और जब अनीता के माता पिता को ये पूरा मामला पता चलता है तो माता पिता भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उनका सीना एकदम से चौड़ा हो जाता है और कहने लगते हैं कि बेटी तूने वाकई में ही आज करके दिखा दिया, तू अच्छी और नेक ऑफिसर है। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी, आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से जो अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं हम आपके बीच लेकर हाजिर होते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद,